नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को कहा कि अंदर का बोझ उतार दे वरना तेरे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। ये उतार दे अंदर के सारे बोझ, ये झूठ का बोझ, ये अदावत का बोझ, ये हसद का बोझ। आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह मलफूजात शरीफ में फरमाते हैं कि हसद करने वाला सामने वाले बंदे पे एतराज नहीं करता, बल्कि हसद करने वाला अल्लाह की तकसीम पे एतराज करता। वो कहते हैं उसे को दिया है, मुझे देना चाहिए था। बहस करते हैं लोग, अपने घर बैठ के दलाइल जमा करते हैं। कभी किसी शख्स के बारे में आप जरा कुरान मजीद पढ़ें और मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का मुताला करें। कुरान तो हजरत मूसा की शान भी बयान करता है, हजरत यूसुफ के तज़किरे नहीं बयान करता कुरान, जनाब ईसा रूहुल्लाह की अजमत कुरान बयान नहीं करता। आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने किसी ने शेर पढ़ा कि शान यूसुफ जो दबी तो वो भी इसी दर पे दबी, तो आला हजरत फरमाने लगे तुम्हें गलती लग गई है, मेरे नबी किसी को दबाने नहीं आए। तो बंदे बड़े हजरत होते हैं ना जी, एतराज तो पड़ा है अभी वाटते पे है। तो कहने लगा जी शेर पे एतराज करना आसान है पर शेर कहना मुश्किल है। तो फरमाने लगे चलो कह भी देते हैं। उसने कहा दी आप कहिए। तो फरमाने लगे शेर यूं कहो कि शान यूसुफ जो बड़ी वो भी इसी दर से बड़ी, शान यूसुफ जो बड़ी तो वो भी इसी। इज्जत देने से आप कोई कमजोर हो जाएंगे, कोई नुकसान हो जाएगा किसी को इज्जत देने से, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आप यकीन करें कि वो इतनी मुसीबत बनी है इज्जत लेने की, प्रोटोकॉल लेने की, अपना आप मनवाने की, इतनी ज्यादा। बल्कि वो लोग जिनको बिल्कुल इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए था, दरवेश लोग, वजीरों का भी इस्तकबाल हो रहा होता है और पीरों का भी इस्तकबाल हो रहा होता है। कोई वजीर चढ़ जाए रोड पे तो रास्ता गरीब आदमी को फिर भी नहीं मिलता, तो कोई तगड़ा पीर चढ़ जाए तो फिर भी नहीं रास्ता मिलता। हालांकि ये दरवेश हैं, ये फकीर हैं, ये फकर का दर्ज देते हैं, लेकिन चाव ही बड़ा है। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादा और समझ वाला और ऐन तबीयत के मुताबिक, जिसमें किसी बंदे को कोई मुश्किल ना हो। पता है मेरे महबूब का कमाल ये था कि नबी करीम तक रसाई बड़ी आसान थी। हर बंदा बड़ी आसानी से पहुंच जाता, बड़ी आसानी से। बुखारी में भी हदीस है, लेकिन कादी एजाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़े प्यार से लिखी है और अनोखा रंग उनकी तहरीर में छलकता है। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुल्क शाम का एक शख्स हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ अपने बादशाह का कोई पैगाम लेके। गरीब आदमी ना वैसे ही तबन ही थोड़ा सा मायूस होता है, डर रहा होता है, वो सहमा हुआ होता है। लेकिन हालात के सहमे हुए लोगों को बता दो, हालात बदल जाते हैं, एक जैसे नहीं रहते। लेकिन ये बेचारे सहमे, ये हर जगह डर रहे होते हैं। ये आस्थानों पे भी डर के पीछे बैठे हुए होते हैं, आस्थानों पे प्रोटोकॉल मिल रहा होता है जिसकी जेब तगड़ी होती है, तो डरते हैं ये लोग और इन पे प्रेशर बढ़ा दिया जाता है। कुछ ऐसे काम किए जाते हैं जिनसे इनकी दिलों पर बोझ भी रहता है कि नहीं नहीं यहाँ बात कोई नहीं करनी। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं जब वो आया ना नबी करीम की बारगाह में तो वो कांपने लगा। कोई बात भी नहीं हुई, कोई ऐसा मसला भी नहीं हुआ, लेकिन वो कांपने लगा और थर थर कांपने लगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया कि क्यों डरते हो, क्या बात। कहने लगा मैं मदीने की जो रियासत है उसके सरबराह के पास आया, गरीब आदमी हूँ, डर लगता है कोई ऐसी बात ना हो जाए कि आप नाराज हो जाए। तो उन्होंने तो देखा था ना उन लोगों को कि जो जानवर को मालिक की मर्जी के बगैर छांव में बांध देते थे तो मार पड़ती थी। इतना सियाना हो गया तो मर्जी करेगा, मुझे डर लग रहा है। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं बात कहाँ की थी, चली कहाँ गई। उसने क्या कहा और फिर जवाब में मेरे महबूब ने क्या फरमाया। आप जरा बात का लेवल देखें और हुजूर की गुफ्तगू का स्टेटस देखें। ये वो लोग, ये वो तरबियत है जो लोगों के दिलों और रूहों तक उतरती है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बात सुनी तो हुजूर रो पड़े और इतना रोए कि घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए। जनाब अनस बिन मालिक फरमाते हैं हुजूर फरमाने लगे ना भाई तू किसी बादशाह के पास नहीं आया, ना तो किसी हुक्मरान के पास नहीं आया, तू तो उस बेटे के पास आया है जिसकी माँ गोश्त के खुश्क टुकड़े खा के भी रात गुजार लिया करती। मेरी माँ तो गोश्त के खुश्क टुकड़े खा के रात गुजार लेती थी, ना तो किसी। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं उसने बात सुनी तो वो भी रो पड़ा और मैंने सुनी तो मैं भी रो पड़ा। दोस्तों रसूल करीम देखे ना हम लोगों ने किस तरह का लेवल बनाया हुआ है। अभी तक वो जो
वो जो दौलत का रट्टा है थोड़ा बहुत, वो अभी तक चलता है। अभी तक खानदान के अंदर कोई बंदा अमीर हो जाए तो चौधरी भी वही होता है, सियाना भी, मेरा तो ख्याल है पीर भी वही होता है। शर्त यह है कि उसके पास पैसे होने चाहिए, वही शेख होता है, सारा कुछ वही होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा कि ये तुम्हारे अंदर के बोझ हैं। माहा काफी सदरिक, गुनाह जो होता है ये खटकता है सीने में, ये बंदे को परेशान करता है, बंदा तकलीफ में होता है, किसी को पता ना चल जाए। हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता करके ना एहसासात की दुनिया छोड़ दी है, हमारा मिजाज नहीं। छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन हम तवज्जो नहीं ना करते, तवज्जो नहीं करते। कोई इतना मुश्किल बात नहीं कि रात को बेटा फल लेके आया तो अपनी बीवी के कमरे में चला गया। लोग उसकी माँ को और उसके बाप को ये बात आसानी से कह देते हैं कि आप हौसला करें, दवा करें, जो कर रहा है करने दें। लेकिन जिस बंदे की कुल कमाई उसका पुत्र हो और भरी जवानी में जिसने कहा हो बीवी से कि चल मैं पुराने कपड़ों पे ईद गुजार लूंगा, तो नए कपड़े बच्चों के ले आ, जिसने 30 साल सऊदी अरब में, दुबई में, मस्कत में, परदेश में गुजारे हों पर वहां कंबल भी ना बदला हो कि चलो बच्चे मेरे पढ़ जाएं, उसकी कुल कमाई बाग तेरे दी कर कर राखी, सारी उम्र गुजारी, तो जदों ये बाग पकन ते आया ले गए और व्यापारी, तो वो फिर जाके तो 6 किलो रख के प्लेट में अपनी बीवी से कहता है जाबा जी को दे आ। ये कहना आसान है बाप को कि तू सब्र कर, हौसला कर, पर वो बाप जब पीछे पलट के देखता है तो कहता है दुनिया ने तो तुझे तोहफा दिया होगा, मैंने तो जवानी तुझे दे दी, खुशियां सारी तेरे नाम कर दी और तू मेरे साथ ये सलूक करने चला। एहसासात नहीं, उसको पता ही नहीं। रोज दोस्त को टेलीफोन करता है कि आज बाहर से खाना खाएं, कभी अब्बा जी को भी करना कि अब्बा जी आज मेरे बगैर रोटी ना खाना, मैं आऊंगा तो मिल के खाएंगे। कभी कह अम्मा को कि अम्मा मुझे बड़े बड़े रेस्टोरेंट में वो मज़ा नहीं आया तो तेरे हाथ के चावलों की रोटी में मज़ा आया, आज पका ना। मुझे लगता है अम्मा को राशा भी हो ना, राशा भी हो तो फिर भी वो तेरे लिए मेहनत करेगी, लेकिन एहसास ज़रूरी है ना, वो हम पैदा नहीं करते, वो हमारी तवज्जो नहीं जाती। साहिब तबकात कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना जब सहाबाए कराम आए थे मक्का मुकरमा से मदीना तैयबा, तो आपने सुन रखा है कि अंसारे मदीना ने अपनी जायदादें भी तकसीम करके आधी आधी मुहाजिरीन को दे दी थी। तो उनमें एक हज़रत उम्मे ऐमन भी थी, नबी करीम की रज़ाई वालदा हैं। ये हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु जो सरकार के वालिद गिरामी, उनकी आज़ाद करदा लौंडी हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा जनाब आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा की भी बड़ी खिदमत की इन्होंने। इनको भी एक बाग मिला हुआ था। जब वो खैबर के इलाके फ़तह हो गए, यहूदियों से बहुत सारे इलाके ले लिए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब इस तरह करो कि ये जो तुमने जायदादें ली हुई हैं ना अंसार से, ये वापस कर दो और तुम्हें इसमें से दे देते हैं। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने अंसार मदीना से भी कहा कि मैं उनको ये जायदादें दे के और तुम्हारी वापस कराने लगा हूँ। तो अंसार ने तो वहाँ भी बड़ा अनोखा जवाब दिया कि या रसूलल्लाह हमारी वाले भी रहने दें और वो वाले भी उनको दे दें। वयुक्सिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, ये भी उनको उनके पास रहने दें। महबूब ने फरमाया नहीं, मेरा फैसला यही है। हज़रत उम्मे ऐमन रदी अल्लाह ताला अन्हा के हिस्से में एक बाग आया हुआ था, तो महबूब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अम्मा जी आपको कोई और बाग दे देते हैं, ये वाला बाग वापस कर दें। सीधी सादी बीबी थी, नाज था कि मैंने हुजूर की खिदमत की है बचपन में, नाज था। कहने लगी मैं तो नहीं वापस करती, ये नाज है, वरना हुजूर को कोई इनकार कर सकता, मैं तो नहीं वापस करती। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी अम्मा जी ये आप क्या कह रही हैं? हुजूर फरमाने लगे आयशा आप खामोश हो जाए, ये बुढ़ापा है, उसके एहसासात हैं, उसके जज्बात हैं। आप यकीन करें कई दफ़ा बूढ़े बेचारे ना दर्द से बात नहीं बताते किसी को, वो कहते हैं क्या करें, कपड़ा उठाएं ताकि पेट नंगा हो जाए, कैसे बात करें। नबी करीम सैयद आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अम्मा जी के करीब गए, कहा अम्मा जी मेरे साथ चलो, एक दफ़ा बाग देख तो लो। हुजूर साथ लेके गए, एक बाग दिखाया तो कहने लगी नहीं नहीं मैंने नहीं लेना, ये मुझे मेरे वाला ठीक है। हुजूर ने फिर दूसरा दिखाया, कहने लगे ये भी नहीं मुझे पसंद। महबूब ने तीसरा दिखाया तो कहने लगी ये तो मेरे वाले बाग से भी प्यारा है, ये मैं ले लूँगी। जब वो मुस्कुराई तो हज़रत आयशा कहती है मैंने हुजूर की आंखों में आंसू देखे, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह इसका दिल ना राज़ी हो गया है। ये तरीका है मेरे अजीज़, थोड़े एहसासात तो पैदा करें।
थोड़े अपने जज्बात। कितनी खुद गर्जी वाली जिंदगी है कि मुझे सिर्फ मेरा ही ख्याल है। और जो जहां बैठा है ना, पता है हम परेशान ज्यादा क्यों हैं? मैं मौलवी हूं तो मैं सारा दिन यही तकरीरें करता हूं, लोग मौलवियों की इज्जत नहीं करते, लोग मौलवियों की इज्जत नहीं करते। तो मैं कहता हूं छोड़ें ये रट्टा, इज्जत मांगने की क्या जरूरत है? अब मिन्नत मांग के इज्जत करानी है? छोड़ें, कोई जरूरी है? मैं इस तरह करता हूं कि मैं इज्जत करनी शुरू कर देता हूं। मैं करता हूं ना 15-20 उलमा की इज्जत, चलो हम आपस में शुरू कर लेते हैं, तो खुद ब खुद बाकी भी मसला ठीक हो जाए। बूढ़े लोग हर वक्त शिकायत करते हैं इज्जत नहीं की जाती, इज्जत क्यों आप भीख मांगते हैं? क्या जरूरत? प्यार देना शुरू करें, रोज बरोज मुतालबा करना कि मेरी खिदमत करो, मेरे पीछे चलो। इससे तो दिक्कत पैदा होती, इंसान तकलीफ में रहता है। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ख्याल रखते, छोटे छोटे बच्चों के जज्बात का भी ख्याल करते, बूढ़ों के जज्बात का भी ख्याल करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर शख्स के बारे में ऐसा नजरिया रखते कि जिससे कौम को सुकून होता, दिलों के अंदर इत्मीनान पैदा होता। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, एक दिन घर में तशरीफ़ फरमाते और तबीयत मुबारक में ना बड़ी, मैं देख रही थी कि बड़ा हशाश बशाश है सरकार का मिजाज, बड़ी खूबसूरती। आज गमे उम्मत में हुजूर उस तरह परेशान नहीं जैसे अक्सर होते हैं। आप फरमाती हैं बातें चल रही थी तो बैठे बैठे हुजूर फरमाने लगे कि आयशा मैं तुम्हें बताऊं तुम मुझसे राजी कब होती हो और नाराज कब होती हो? कहते मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह मैं और आपसे नाराज। फरमाया चल सुन तो लेना, सुन तो लेना, जरा बात सुनना, जरा सुन तो ले, सुनना। अर्ज की या रसूलल्लाह हुक्म फरमाए। फरमाया तुम कभी कभी कसम उठाती हो, जरा एहसास की शिद्दत देखी, लफ्जों और जुमलों का ख्याल रखना, सामने वाले का उसे आसानी देना। नबी करीम सल्लल्लाहु, देखे ना, मैं नहीं परवाह करता जी, अब बीबियों की बातें कौन सुने, मैं नहीं परवाह करता जी फलाना तो अनपढ़ है, लेकिन जो हमें हुजूर ने ज़ौक़ दिया जीने का, जो तसल्ली दी हमें जिंदा रहने के लिए, जो हमें कहा कि ये चीज तुम्हें जवान करेगी, ठंडा रखेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे आयशा तुम ना कभी कभी कसम उठाती हो। कहा या रसूलल्लाह उठाती हूँ। फरमाया जब तुम थोड़ा बहुत नाराज होती हो ना कि किसी और ज़ौजा के पास वक्त ज़्यादा गुजर गया है, तो फिर तुम पता किस तरह कसम उठाती हो? तुम कहती हो मुझे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रब की कसम, और जब तुम राजी होती हो तो कहती हो मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा के रब की कसम। और मैं मुझे पता है। जनाब आयशा कहती है मैं रो पड़ी। मैंने कहा महबूबा बात बिल्कुल इसी तरह ही है, लेकिन कुर्बान जाऊं यहाँ तक ख्याल रखते हैं आप हुजूर, यहाँ तक एहसास आता है, यहाँ तक। फरमाया मुझे पता होता है कब तुम्हारा जज्बा क्या है और कब तुम्हारा रंग क्या है। दोस्तों ये चीज़ें जब निकल जाती हैं ना मिजाज से, फिर आसानी हो जाती है। लेकिन वो हमारा अपने आप को पसंद करना, अपनी तबीयत पे नाज करना, अपने आप को देखते रहना और अपनी तामीर में इतना गर्क होना कि बाकी सारी खूबसूरतियों से भूल ही जाना, सरफ़े नज़र ही कर लेना। थोड़ा थोड़ा प्यार बांटें।